डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, जनरलाइज करते हैं। और ये जनरलाइज करने के बाद हमारा माइंड उस इवेंट का एक अलग इवेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं इवेंट। अब खेल यही से शुरू होता है। एक ही बात मैंने सबको बोला, सब लोग मेरी एक ही बात सुन रहे हो। आप सबके दिमाग ने मेरी हर बात में से कुछ चीजों को डिलीट किया, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट किया, कुछ चीजों को जनरलाइज किया, और जनरलाइज करने के बाद आप सबके माइंड ने मेरे इस इवेंट का अपना अपना इवेंट बनाया। आपका सबके दिमाग में एक अलग अलग इवेंट बना हुआ है, और सबके दिमाग में जो इवेंट बना हुआ है सब इवेंट एक है, जबकि बाद में एक कर रहा है, लेकिन इवेंट जो आपके बन रहे हैं एक बन रहे हैं, एक ही बन रहे हैं। ये सुनो, अलग अलग ना, सबके अलग अलग बन रहे हैं। तो एक घटना के कितने इवेंट बने? अनलिमिटेड इवेंट बने। लेकिन क्या एक घटना को आप लोगों ने जो अपना अपना इवेंट बनाया, क्या वो सब इवेंट सही है? क्या सबका दिमाग में एक ही चीज को लिया? सुनो, सबके दिमाग में अलग अलग चीजें ली ना, सबके दिमाग में एक चीज तो नहीं ली। अब अगर सबके दिमाग में अलग अलग चीजें ली तो सबने इस इवेंट का अपना अलग अलग इवेंट जब बनाया, सबका डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। अब सबका अलग अलग है, मैं जो बोल रहा हूं वो एक है, आप लोगों ने जो बनाया वो अलग है, अपना बना। तो सही क्या है? क्योंकि आपके लिए इसी इवेंट का एक अलग मतलब है, दूसरे के लिए अलग मतलब है, तीसरे के लिए अलग अलग चीजें एक ही है। हम वास्तविकता में सत्य से पास आए कि सत्य के दूर हो गए? पास आए कि दूर हो गए? पास आए। आपका सत्य दूसरे के सत्य से कभी नहीं मिलेगा। ये सुन लो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे सबके दिमाग में एक जैसा जा ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग तो अपने दिमाग के सबसे चल रहा है ना। जीवन में जो भी घटनाएं हो रही, घटनाएं एक ही हुई, लेकिन उस एक घटना में हजार लोगों का रिएक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक आदमी उस घटने को अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। कुछ अलग डिलीट कर रहा है, कुछ अलग डिस्टॉर्ट कर रहा है, कुछ अलग जनरलाइज कर रहा है। और जब ये सब चीजें हो रही है तो इससे जो घटना है उसका रूप बदलना शुरू होता है। समझ रहे से? जब समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन करें, उसको हम रिपीट करें। अब होता क्या है, जैसे ही ये इवेंट 2 हुआ, हमारा माइंड ऑटोमेटिक एक स्टेट में जाने के लिए प्रयास कर रहा है, एक स्टेट होता है। घटना हुई, क्लियर है, घटना होना है, होगा ही। उस घटने में डिलीट करोगे, डिस्टॉर्ट करोगे, जनरलाइज करोगे, ये सब चीज आपको करना है, करोगे ही, होना ही है, होगा। होने के बाद आप एक स्टेट में जाओगे, आपकी एक दशा बनेगी। ये भी होता ही हर बार, किसी भी घटना में जाने के बाद आपकी दशा न बने ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे है? जैसे सब लोग अभी शांत, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसको सुनो। आपके दिमाग भी आपको कुछ कह रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें नॉन स्टॉप आती है, रात को जब आप सोते तब भी आपको सुनाई, कुछ ना कुछ बक 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 बीपी हर समय करता है। क्या सुनो, हर समय आप किसी से बात नहीं करो, लेकिन वो आपसे बात कर ही रहा है। मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे कुछ और बोल रहा है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये कंट्रोल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये चलेगा, ये थॉट्स प्रोसेस है। ये जैसे तरंगे चलती है ना, तरंगे एक जगह पर रुकती नहीं, ब्लॉक नहीं होती, ये वैसे तरंगों का चलना जो आपके दिमाग में चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में चलते रहेगा। जैसे ये चलते रहता है, वैसे ही हर इवेंट के साथ में डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके कोई भी इवेंट जब आप अपने मस्तिष्क में बनाओगे, आप एक स्टेट में जाओगे। और ये स्टेट 2 तरह के होते हैं, ये ध्यान में रखो आप लोग। कोई भी स्टेट
जिस भी आप स्टेट में जाओगे वो स्टेट दो तरह के, तीसरा कोई स्टेट ही नहीं। पहला स्टेट होता है रिसोर्सफुल, और चौथा जो स्टेट होगा, मतलब दूसरा जो स्टेट बैठता है वो है अनरिसोर्सफुल। अब रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल क्या होता है समझो। रिसोर्सफुल वो स्टेट है, रिसोर्सफुल की क्वालिटी क्या क्या होती है इसको समझो। रिसोर्सफुल में आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, पीस शांति की फीलिंग है, आप अंदर से बहुत ही इंजॉयमेंट फील करो, बहुत ही अंदर से इंजॉय करो, ठीक है। आपको आएगा टुगेदरनेस, साथ में कंबाइन होकर काम करने का मन करेगा, आपको एक दूसरे का साथ शेयरिंग अच्छा लगेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग, जो भी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो डिसीजन मेकिंग एकदम परफेक्ट बैठे। चौथा आपके साथ क्या होगा कि लव, जो प्यार वाली इमोशन आती है वो इमोशन उस समय, ठीक है। अब अनरिसोर्सफुल स्टेट में कौन कौन सी फीलिंग्स आपको समझ जाओ। इसमें आपको आएगा सैडनेस, उदास रहने का मन करेगा, एंग्री गुस्सा होने का मन करेगा, एंग्जाइटी चिड़चिड़ा बनाएगा, एलोन अकेले रहने का मन करेगा, किसी से कोई बात नहीं, ऐसा होता है किसी से कोई बात नहीं करना, वो अकेले रहना, चिड़चिड़ा बना जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उतनी कोई बड़ी बात नहीं फिर भी चिड़चिड़े हो, हमारा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है, डिसीजन मेकिंग नहीं आता, डाउट आता है उसमें, अरे यार ऐसा करूंगा होगा, ऐसा होगा नहीं हो, डाउट आने शुरू हो जाता है। हैप्पीनेस खत्म। ज्यादातर रिलेशनशिप जो खत्म होते हैं वो खत्म होते हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट। जब हमको हमारे रिलेशनशिप के ऊपर में भी डाउट आता है, समझ में आनी बात, ये डाउट बनाना शुरू। उसके बाद क्या होता है, डिसीज, बीमारियां, डिप्रेशन, सुना ना डिप्रेशन आपकी डेट में कॉमन चीज, डिप्रेशन हो गया, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मर जाएगा, ऐसे डिप्रेशन, ये सब चीज अनरिसोर्सफुल स्टेट का नतीजा है। साइंस ये कहता है कि 95% बीमारियां सिर्फ साइकोसोमेटिक, मतलब वो बीमारियां सिर्फ यहां है, यहां नहीं, और अगर यहां है फिर धीरे धीरे यहां से यहां होगा, सब अनरिसोर्सफुल स्टेट। चेक करो, जब भी कोई इवेंट होता है, इवेंट तो होगा, इवेंट का आप भी अपना इवेंट बनाओगे, इवेंट बनाने के बाद आप एक स्टेट में जाओगे, स्टेट में या तो रिसोर्सफुल में जाओगे या अनरिसोर्सफुल में जाओगे, क्वालिटीज बता दिया। रिसोर्सफुल में क्या होता है, जो आपके अंदर की पॉजिटिव चीजें हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में आप उन सब चीजों का यूज करते हो। अनरिसोर्सफुल में जब आप जाते हो तो रिसोर्सफुल स्टेट की जो पॉजिटिव चीजें हैं उन चीजों का आप चाहकर भी यूज नहीं करते। आपकी स्टेट डाउन और आप चाहते हो कि मैं खुश हूं, तो पाओगे क्या? सेम उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज को, कंधा झूला हुआ है दुखी, आप बहुत इजीली दुखी फील कर सकते हैं, ठीक है। कंधा फैला हुआ है, अब दुखी फील करो, अनहैप्पी फील करो, बहुत मुश्किल है। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरीके से ये वर्क होता है, रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल, और यही रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल का स्टेट डिपेंड करता है कि आपकी जो जर्नी हो रही है उस जर्नी में आपकी क्या डेस्टिनी है। समझ में आ गई बात? और ये डेस्टिनी जैसे आपकी बनेगी उसी के लिए आपको काम करना है। सब लोग आए क्यों? जीवन में सफलता चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, रिलेशनशिप अच्छा है, हमको हर एक चीज बहुत आसानी से मिल जाए, हम तरीका सीखें। लेकिन तरीका सीखने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं में इवेंट हो रहे हैं, उन इवेंटों को आप परसीव कर लो। एक ही घर में एक ही फिल्म चल रही है, पति गुस्सा हो जाता है, बीवी खुश होता है, एक ही फिल्म चल रहा है, पति को बहुत मजा आ रहा है, पति को फालतू लग रहा है, बीवी को बहुत मजा आ रहा है, होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि उस फिल्म को लेके उसके
अपने अपने इवेंट चल रहे, पति के अपने अपने इवेंट चल रहे। क्लियर? किसी भी रिलेशनशिप, अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले जो एक्सरसाइज किए थे, माता पिता को बात करने का, ये क्यों था? ये जो एनर्जी का ब्लॉक है, जो ब्लॉकेजेस करके रहे, ये एनर्जी का ब्लॉकेजेस फ्री होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप लोगों की जिनसे उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति का बीज वो है। अगर उस बीज के साथ आपका कनेक्शन सही नहीं है, तो वो जो बीज है सही तरीके से फल फूल नहीं पाए। लाइफ में हमने, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जो व्यक्ति नथिंग था, लेकिन उनके रिलेशनशिप अच्छे थे, वो व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल बन के निकले। लेकिन जो व्यक्ति सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उन व्यक्तियों का बहुत जल्दी डाउनफॉल हो गया। समझ में आई ना? ये जरूरी नहीं है कि आपकी सफलता के पीछे आपका बैग क्या है। जरूरी यह है कि आपकी सफलता के समय आपके जो बैग की स्थिति है वो क्या है। समझ रहे हैं चीजों को? रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होगा, कोई काम सफल नहीं होगा। सबसे पहला रिलेशनशिप अपने माता पिता के साथ ठीक करके नहीं, क्योंकि आपके एक काम का इफेक्ट आपके हर काम में। अगर आप एक ही जगह में परफेक्ट नहीं हो, आपके बाकी चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही अब हम स्टेट को पार करें, अब स्टेट को पार करते समय अब हमको ये चेक करना है कि हर समय कि हमको कौन से स्टेट में रहना है, रिसोर्सफुल में रहना है कि अनरिसोर्सफुल। देखो अभी गर्मी हो रही है और ये ना गर्मी पसीना वगैरह निकल रहा, आपको भी लग रही है, गर्माहट में लोग। अब इस गर्मी को लेके भी हम अपने अपने स्टेट पे रह सकते हैं। पहला स्टेट क्या है कि जगह पे हो रहा है, इतना गर्मी है, पंखा नहीं है, कुछ नहीं, कैसे मैं अटेंड करूं? ऐसा जैसे ही आपने सोचा, पूरा मीटिंग का कवर खत्म हो गया, वो मीटिंग आपकी लिए वही पे। दूसरा कि गर्मी में भी इतना मजा आ रहा है, हम सुन पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, तभी मीटिंग कंटिन्यू जाएगी। चीज एक ही है, सुनो, परिस्थिति एक ही है, लेकिन हर परिस्थिति में हम जो रिएक्शन देते हैं उसी रिएक्शन का ही है। जैसे समझ में आ गई बात? कैसे कर सकोगे ये देखना है, कैसे अपने इवेंट को बदलना। लाइफ में कितने लोगों के साथ पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत पेन है, किसी के साथ है, किसी के साथ पास्ट एक्सपीरियंस में पेन, किसी चीज में। किसी ने चलो आपको दूध काटा, दूध काटा समझते हो? दूध काटता है ना, किसी ने दूध काटा हुआ, किसी ने अपनी इंसल्ट की, पता है? कई बार आप पढ़ाई के लिए भी यार आपके टीचर ने आपको इंसल्ट करके डाउन कर दिया, कई बार दोस्तों के सामने इंसल्ट हो गया, आपको बहुत हर्ट फील हुआ। दुनिया में मेरे ख्याल ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको हर्ट फील ना हुआ हो आज तक, है क्या कोई? किसी न किसी सिचुएशन में हर्ट तो फील होता है, हुआ है सबको। तो उस हर्ट को अभी भी पकड़े हो कि हटा दियो? हटा दियो सब लोग, कुछ लोग रखे भी हो, ठीक है? हर्ट को हटा सकते कब? एक इसको एक्सपेरिमेंट करना है अपनी लाइफ के सबसे बड़ा फेलियर के साथ डील करने के लिए। कोई चाहता है लाइफ में जो सबसे बुरा हुआ है आपके साथ, उसको अपने जीवन से पूरी तरीके से हटा दो? कोई चाहता है ऐसा करना? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? लाइफ में आपके अभी तक के जीवन में जितने भी इवेंट टूल आप लोगों ने बनाया है, सब तो आप ही का था। वो हर्ट उतना कुछ नहीं था, वो खाली आपका बनाया हुआ हर्ट। हर्ट किसका? सिर्फ आपका। उस हर्ट से पूरी तरीके से मुक्त होना चाहते हो? चाहते हो? आज मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखा, ठीक है? ये टेक्निक का यूज करके आप अपनी लाइफ के पास्ट के जितने भी बुरे अनुभव हैं
उन बुरे अनुभवों को एक चुटकी में खत्म कर सकते, चाहे कितना गंदा से गंदा अनुभव हो, कुछ चीज से मुक्त। मतलब अब ऐसी कोई चीज को पकड़ के, जो सड़ी हुई चीज है, सड़ी हुई बहुत दिनों से पड़ी हुई है, लेकिन मैंने पकड़ पकड़ इसको क्या किया, भारी करके रखा, इस चीज सबको निकाल दिया। सीखोगे सब लोग? पहले आगे वाले को देखो, एक दूसरे को थैंक यू बोलो। दूसरी बात, आप लोग कौन हो? मैजिशियन।